जय जोहार और नमस्कार संगवारियों, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज में। की रोजाना 15 महत्वपूर्ण काम की खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। चलिए जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बीते दिनों प्रदेश में 3.5 लाख वैक्सीन की नई डोज पहुंची है। कोविशील्ड के डोज 3,50,000 रायपुर पहुंच गए हैं। प्रदेश सरकार ने अपनी खर्च से इस वैक्सीन को मंगाया है। इस वैक्सीन को 18 से 44 वर्ष की आयु समूह के लोगों को लगाया जाएगा। प्रदेश में सभी वर्ग के लोगों को बीते दिनों से वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इस बीच यह बहुत बड़ी राहत की खबर है। आपको बता दें, अंत्योदय कार्डधारी, बीपीएल और एपीएल कार्डधारियों के परिवारों को वैक्सीन प्रदेश में लगाई जा रही है। इसके लिए अलग अलग जिलों में वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। हाई कोर्ट के आदेश के बाद राज्य में पहले दिन 27,168 लोगों को वैक्सीन लगाया गया। प्रदेश में एपीएल वर्ग के लोगों को 15,631 टीके लगे। वहीं बीपीएल वर्ग के 1,916 लोग ही टीके लगवाए हैं। प्रदेश में सबसे ज्यादा रायपुर में 9,261 लोगों ने टीके लगवाए। कहीं न कहीं युवाओं में जबरदस्त टीकाकरण का उत्साह नजर आ रहा है। यदि आपको वैक्सीन लगवाना है तो कोविन ऐप पर और वैक्सीन सेंटर पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। प्रदेश सरकार के लॉकडाउन के नियम के अनुसार आज रविवार को सभी जिले में लॉकडाउन लगेगा। किराना, राशन दुकान समेत अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। साथ ही सब्जी दुकान और घूम कर बेचने वाले लोगों पर भी पाबंदी रहेगी। जी हां, 0.3 लॉकडाउन के मुताबिक सरकार ने तय किया था कि रविवार को पूरे प्रदेश में संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। साथियों, प्रदेश के सिस्टम को झकझोर देने वाली खबर सामने निकल के आ रही है। दूसरी लहर में 10,000 से ज्यादा बच्चे हो गए हैं संक्रमित। लक्षण सामान्य है तो घर पर पैरासीटामोल और मल्टीविटामिन देने सरकारी प्रोटोकॉल मितानिनों के द्वारा निभाया जा रहा है। जी हां, अब तक वयस्क लोगों के लिए घर घर दवाई बांटी जा रही थी, लेकिन अब बच्चों के लिए भी मितानिनों के द्वारा घर घर दवाई बांटी जाएगी। इसलिए साथियों, अपने बच्चों का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि इनमें से 75% बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के हैं। प्रदेश में भी अब शहर के बाद ग्रामीण इलाकों में संक्रमण बढ़ रहा है, जिसके चलते पत्थल गाँव में एक ही दिन में 592 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। कुनकुरी विधायक ने इनके इलाज के लिए गाँव पर ही व्यवस्था करवा दी। साथ ही पूरे गाँव के लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। तो वहीं रायपुर के एम्स के डॉक्टर ने दावा करते हुए कहा कि हवा से फैल रहा है संक्रमण। अभी मौसम परिवर्तन होने की वजह से प्रदेश में लगातार हवाएं चल रही, जिससे संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है। डॉक्टरों ने मुख्यमंत्री को वीडियो शेयर करते हुए कहा कि नया स्ट्रेन का खतरा प्रदेश में मंडरा रहा है। यह पुराने स्ट्रेन से कई ज्यादा खतरनाक है। सोमवार से प्रदेश में जाम छलकने लगेंगे। जी हां, प्रदेश में शराब की अब होम डिलीवरी शुरू होगी। जानकारी प्रदेश के आबकारी विभाग के मंत्री कवासी लखमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया। प्रदेश में स्प्रिट और दवाइयां पीने से लगातार मौत हो रही थी, इस वजह से सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। और दूसरी तरफ सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा था और ग्राहक को शराब की कीमत के अलावा होम डिलीवरी के चार्ज भी देना पड़ेगा। सरकार ने पिछले साल लॉकडाउन के दौरान शराब की होम डिलीवरी कर करोड़ों रुपए राजस्व कमाए थे। दंतेवाड़ा में 100 से अधिक नक्सली कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 25 लाख का इनामी नक्सली सुजाता भी कोरोना संक्रमित है और फूड पॉइजनिंग की भी शिकार हो रहे हैं नक्सली। एसपी पल्लव ने इस मामले की पुष्टि की है। तो वहीं एसपी ने मीडिया के माध्यम से कहा है कि नक्सली लोन वर्राटू अभियान के तहत अपने आप को सरेंडर कर अपना बेहतर से बेहतर सरकारी इलाज प्रदेश सरकार करवाने को तैयार है। नक्सलियों के माध्यम से बस्तर के गाँवों में संक्रमण पहुँचने की आशंका जताई जा रही है। केंद्र सरकार ने एक बार फिर खाद के दामों में बढ़ोतरी की है। 1,200 रुपए की डीएपी खाद की बोरी अब 1,900 रुपए में मिलेगी। 1,150 रुपए की एनपी बोरी अब 1,747 रुपए में। तो वहीं 800 रुपए की एनओपी बोरी 1,000 रुपए में मिलेगी। खाद के दाम बढ़ने पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने चिंता जताई और केंद्र सरकार से इस दाम को वापस लेने का आग्रह भी किया। केंद्र सरकार ने बताया कि यह खाद हम बाहर से मंगवाते हैं और बॉर्डर सील होने की वजह से देश में खाद पर्याप्त रूप में नहीं है। इस वजह से हमें खाद के दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं। हमारा किसान के ऊपर कोई आर्थिक बोझ देने की मंशा नहीं है। ऐसा कहते हुए केंद्र सरकार ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। रायगढ़ जिला के सीमावर्ती इलाके में स्थित किंधा पहाड़ी को हनुमान जी की जन्मस्थली के रूप में दावा किया जा रहा है। इलाके के लोगों के साथ ही साथ पुरातत्व विभाग से जुड़े लोग भी इन पहाड़ियों पर प्राप्त शिलालेखों के आधार पर इन्हें धर्मस्थली के रूप में संजोने की मांग कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश भी पूर्व में हनुमान जी की जन्मस्थली होने का दावा कर चुका है। यहाँ खोज के दौरान इस किंधा के राजा सुग्रीव के भी गुफाओं का पता लगाया गया है। प्राप्त शिलालेखों के आधार पर यह पहले किष्किंधा गाँव था, जिसे अब किष्किंधा नाम से जाना जाता है। सीएम भूपेश बघेल ने बीते दिन शनिवार को एक फरमान जारी किया और उसमें कहा कि सिर्फ 10-10 लोग ही शामिल हो सकेंगे शादी और दसगात्र में। जी हां, प्रदेश के सभी समाज प्रमुख से बैठक में चर्चा लेने के बाद यह निर्णय लिया गया है।
इसी बीच साथियों भिलाई में एक बड़ा कारनामा देखने को मिला है। मरीज की जान के खातिर ट्रैफिक पुलिस दुर्ग में बनाया ग्रीन कॉरिडोर। यहाँ ग्रीन कॉरिडोर एक तरह का सड़क होता है जिसमें केवल एम्बुलेंस या जरूरी सेवाएं की वाहन ही चलते हैं। और वहीं रायपुर के एयरपोर्ट से करीब दुर्ग तक एक एम्बुलेंस को आने में मात्र 37 मिनट लगा। वहीं आदिवासी इलाकों के लिए आदिवासी राज्यपाल ने सीएम भूपेश बघेल को घेरते हुए उनकी खामियां को गिनवाई और कहा कि प्रदेश में टीका नहीं लगवाने पर राशन कार्ड रद्द करने की धमकी भी दे रहे हैं सोसाइटी के संचालक। यह कैसा नियम है? जी हां, अधिकतर ग्रामीण इलाके में जो टीका लगवाया है उसे ही राशन दिया जा रहा है। ऐसे में कई हजारों परिवार राशन से वंचित हो गए हैं। साथियों, क्या ऐसा नियम आपके गाँव में भी चल रहा है? नीचे कमेंट करके बताएं। प्रदेश के पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने रेडियो पर कोविड प्रबंधन के बारे में जानकारी आज देंगे। हमर ग्राम सभा की 41वीं कड़ी का प्रसारण 9 मई यानी आज होने जा रहा है। इसका प्रसारण रेडियो चैनल के माध्यम से किया जाएगा। महासमुंद जेल से भागे 5 कैदियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। जेल प्रशासन और खल्लारी पुलिस की संयुक्त टीम ने इस कारनामा को अंजाम दिया है। इसके बाद आईजी अनिल छाबड़ा ने सभी पुलिस कर्मियों को बधाई दी और 20,000 की राशि पुरस्कार के रूप में देने की घोषणा की है। साथ ही रात भर पूछताछ से पता चला कि यूपी के साथी राहुल ने बनाया था भागने का प्लान और कैदी ये नहीं जान रहे थे कि प्रदेश में लॉकडाउन लगा है। चक्कर में वे रात भर जंगल की पगडंडियों पर चलते रहे, फिर पुलिस ने दबोच लिया। जी हाँ, कहीं न कहीं लॉकडाउन लगने से पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। ऐसे संक्रमण कैसे रुकेगा? रायपुर से गोवंश और बूचड़ खाने लेकर चला ट्रक 6 जिलों में पार कर आंध्र प्रदेश का बॉर्डर तक पहुंचा। बीजापुर में पकड़ा तो 35 मवेशी मिले, एक की मौत भी हो गई मौके पर। यहाँ आंध्र प्रदेश के बॉर्डर में 35 गाय को ठूस कर बॉर्डर पार कराया जा रहा था। ऐसे में एक पशु की और मौत हो गई। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में गौ तस्करी के मामले पर 5वें नंबर पर है पूरे देश में। इसी बीच साथियों, बिलासपुर से बड़ी खबर। कोरोना से नहीं, डर से हारी जिंदगी। बिलासपुर में संक्रमित महिला के घर में टॉयलेट का फंदा लगाकर जान दे दी। 6 दिन पहले तबीयत हुई थी खराब। रिपोर्ट आने के बाद से डरी हुई थी महिला। डर के कारण महिला ने अपने घर के बाथरूम में फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी। इसी बीच साथियों, सड़क हादसे में मां बेटी की हो गई मौत। बाइक से 2 महीने के बेटे को डॉक्टर के पास ले जा रही थी पति पत्नी। तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर और मौके पर उनकी हो गई मौत। इसी बीच बिलासपुर से बड़ी खबर। अपर क्लास वालों के लिए 1 घंटे में हुई खत्म वैक्सीन। छत्तीसगढ़ में रायपुर सहित कई जिलों में सुबह 7 बजे तक लगी लाइन। 9 बजे हुआ तो टीकाकरण कुछ ही देर में खत्म हो गई। लोग नाराज होकर के लौटे। जी हां, ऐसा दिक्कतों का सामना प्रदेश में सभी वर्ग के लोगों को 33% टीकाकरण लगाया जाएगा, इसका चलते हो रहा है। इसी बीच मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई खबर है। छत्तीसगढ़ से लाए दुल्हन ने शादी के बाद दर्द का बहाना कर पति को दवा लेने भेजा मेडिकल स्टोर। इसके बाद लुटेरी दुल्हन ने जेवर लेकर हो गई फरार। वहीं प्रदेश में अब तक 75,76,000 सैंपल की टेस्टिंग की जा चुकी है। आपको बता दें, 0 से 10 लाख की आबादी पर प्रति रोजाना 2116 सैंपल की जांच हो रही है। राष्ट्रीय स्तर पर इसका औसत 1349 है। अब तक सैंपल टेस्टिंग के इतिहास में 6 मई को सर्वाधिक 61,344 टेस्ट हुए हैं। वहीं प्रदेश में सप्ताह भर में करीब 4 लाख सैंपलों की जांच की जा चुकी है। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।